दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज फिर से वेलकम आप लोगों को मिशन सीजीएल की तरफ से वार्म वेलकम। तो 19 नवंबर की जो करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसको लेके आज भी हम हाजिर हैं, ओके, कल की तरह। और ये करंट अफेयर्स का जो मुद्दा है, सीए का जो मुद्दा है, ये चलता रहेगा। ऐसे कोशिश करेंगे हम डेली बेसिस में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट योर करंट अफेयर्स बिंग रेडी daily basis. Okay, you ready your current affairs on daily basis. What I should say here, you consider as a GS subject. This CS subject should be considered as a GS subject. Okay, then you will be able to prepare well. Okay, then you will be able to prepare well. So my thinking is that I think in right direction that you consider is that a GS subject, so that you prepare with other GS subject. Normally ये क्या होता है कि जनरल कैंडिडेट जो होता है वो सोचता है यार डेली बेसिस में हमारा करंट अफेयर्स रेडी करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वो मंथ एंड में देख लेंगे हम, ये जो देख लेंगे, कल देख लेंगे, कल पढ़ लेंगे, ये वाला एटीट्यूड बहुत ही खतरनाक है. आई डोंट बिलीव ऑन दैट. ओके, यू प्रिपेयर your GS as current affairs as GS accordingly on daily basis, as you read maths and GI and GS and other history, geography, pol science and other subjects, whatever your subjects are, whatever streams you are choosing for your exams. It may be in your engineering section, it may be your information technology section, it may be administration section, it may be in police line section, whatever, but you have to take it as a GS subject so that you prepare well and don't miss any good marks. Here I am to just say that 0.1, okay, 0.1 marks also make crucial, because this may be a deadline for your selection and non-selection. Selection and non-selection. This may be a deadline of your selection and non-selection. 0.1 marks. ओके, 0.1 मार्क्स वेरी क्रूशियल. तो वहाँ पर अगर 1 मार्क हो तो मतलब इसका 10 गुना. ओके, 10 गुना तो करोगे, 0.1 को 10 गुना करोगे तभी 1 बनेगा, राइट. तो वो है कि बहुत इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पर 1 मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो यू कंसिडर इज एज GS सब्जेक्ट एंड स्टडी वेल विद अदर GS सब्जेक्ट. अच्छा, आज का जो करंट ये मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन का वीडियो था, पोस्टर लगाना दीवार पे जहाँ पर पढ़ने के लिए बैठना है, उसके साथ इसको जोड़ोगे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है. ओके, इसके साथ इसका जोड़ोगे तो वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि आई कैन डू इट, आई डू इट. ये उसके साथ बहुत ही कोरिलेशन में है. जैसे कि आप अगर जैसे बोलते हो आई कैन डू इट, आई डू इट, अगर उस जो दीवार पे जो आपने चिपका के रखा है उसको देखते रहोगे तो ये दिस विल गिव मच मोर pressure and power and energy to prepare well for your next forthcoming exam, so that you get selected, so that you get selected. तो बहुत पावरफुल मंत्र है ये मंत्र, और इस मंत्रों का और भी आग लगा देता है. जो अगर आप दीवार पे अपना जो ड्रीम जो सर्विस है, जॉब है वगैरह वगैरह, इसको आप चिपका के रखते हो, जैसे उस वीडियो में बताया गया है. दोस्तों, जो वीडियो में मैंने इससे पहले डाली उसमें हर लाइन में एक ना एक मैसेज है, हर लाइन में एक ना एक मैसेज है. अपन ये मत देखिए कि 5 मिनट लगातार वो IAS का फ़ोटो दिखा रहा है, 5 मिनट लगातार आपका ये इसमें ये IPS का फ़ोटो दिखा रहा है, और 5 मिनट लगातार ये वीडियो का फ़ोटो दिखा रहा है. ऐसे बात नहीं है. लेकिन उसके अंदर जो मेरी बोली है, उस बोली में हर लाइन में कुछ ना कुछ मैसेज मैंने डाला है, कुछ ना कुछ मैसेज उसमें है. So you try to grasp that message, what I wanted to say, so that you become successful in your life. चलिए आज के क्या है ये देखते हैं. Britain Senior Minister Priti Patel said she had banned the Palestinian militant group Hamas in a move that brings in UK's stand on Gaza's rulers in line with United States and European Union. तो EU and USA जो स्टैंड लिया है पैलेस्टाइनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास के ऊपर, वही सेम स्टैंड UK भी होल्ड करता है. मतलब
यूके ब्रिटेन गवर्नमेंट हमास को बैन किया ऑन द बेसिस ऑफ इट इज़ अ टेररिस्ट ग्रुप। तो उसके पीछे कारण क्या है? हमास अ सिग्निफिकेंस टेररिस्ट कैपेबिलिटी इंक्लूडिंग एक्सेस टू extensive and sophisticated weaponry as well as terrorist training facility। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए इन्होंने बैन करने की फैसला लिया है ऑन द लाइन ऑफ US and EU। ऑन द लाइन ऑफ US and EU। तो इनके पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है। ओके, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, इस दो देशों के साथ साथ इन्होंने भी बैन कर दिया है। Australia will become the first on the country in the Western Europe to reimpose a full coronavirus lockdown this term to tackle a new wave of infections and will require its whole population to get vaccinated as of February। तो मतलब इसमें गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दिया गया है, विच इज़ कंपलसरी बाय द गवर्नमेंट। रफली 2/3 ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पीपल इज़ फुली वैक्सीनेटेड। तो 2/3 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, 1/3 बाकी है। ओके, 1/3 बाकी है। तो ये 1/3 के लिए लेकिन क्या किया गया है, फुल्ली कंपलसरी कर दिया गया है कि फरवरी के अंदर सभी को वैक्सीनेशन लेना जरूरी हो गया है। और देखिए एक यूरोप के अंदर एक ही कंट्री है जिसने अभी जब कम होने लगी है तब इन्होंने फुल लॉकडाउन चालू किया, जिससे कि एकदम कम हो जाए और देश एकदम फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस हो जाए। इस मुद्दे के तहत इसको कम्प्लीटली बैन लगा दिया है। In a surprising decision in Parliament that the former Malaysian Prime Minister Najib Razak may be gifted a house of piece of land estimated to be worth 100 million ringgit, that is $24 million, despite his conviction for the graft sparked opposition anger। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि नजीब रजाक ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये 2009 से 2018 तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप थे। तो 2018 में इन्होंने कन्विक्शन हुआ था ग्राफ्ट चार्ज, मतलब करप्शन के वजह तहत इनको कन्विक्शन कर दिया गया था। तो उसके बाद भी इनको जो $100 मिलियन के एक हाउस और पीस ऑफ लैंड गिफ्ट किया जा रहा है कुआलालंपुर में। बताइए, जिसको ग्राफ्ट चार्ज में कन्विक्शन कर दिया गया है उसी को फिर घर और ज़मीन भी दिया जा रहा है बसने के लिए। ओके, तो ये बहुत मतलब गवर्नमेंट की जो पोजीशन है उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई कि दिस इज़ रॉन्ग। ओके, दिस इज़ रॉन्ग। India and China will hold discuss over the pending border issues today. The talks will be held under the working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs। तो ये WMCC के तहत अंडर में इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। द इंडियन साइड ने पॉइंटेड आउट दैट द सिचुएशन अलोंग LAC, यहाँ पर LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और LOC किसके साथ है? LOC है पाकिस्तान के साथ। लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कहता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान के साथ में है। ओके, जो पाकिस्तान के साथ में है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके साथ है? चाइना के साथ है। ओके, चाइना से। तो आगे पढ़ते हैं हम। कल भाई unilateral attempts of the Chinese side to alert the status quo and in violation of the bilateral agreements। तो स्टेटस क्यू मेंटेन करने के लिए मतलब जिसके जो स्टैंड है वो वफादारी कंटिन्यू रखे, इधर से उधर से कोई किसी भी तरह से प्रोवोक ना किया जाए और एग्रेशन ना किया जाए। और बायलैटरल एग्रीमेंट मतलब एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट होता है नॉर्मली कि हम ये मानेंगे ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे बगैर वगैरह से बायलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं बॉर्डर इशू में। ओके, बॉर्डर इशू में these are bilateral agreements। 3 major friction points had emerged between the two countries including both on the banks of Pangong Lake के बोथ साइड में इन्होंने के कंस्ट्रक्शन किया है, गोगरा हाइट्स में किया है और हॉट स्प्रिंग्स में किया है।
फॉलोइंग चाइनीज बिल्ड अप अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख। तो ईस्टर्न लद्दाख में क्या किया इन्होंने, 30 जगह पे स्पेशली इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू किया है, जिसके तहत ये जो झड़प वगैरह जो परल मतलब झगड़ा, ये झड़प वगैरह हुई इसी के तहत हुई है। तो एक्चुअली देखा जाए कि चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी है उसके पॉलिसी के तहत इन्होंने ये 3 जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, जिसके तहत भारत ने अपना जो बैलेंस वो खो बैठे कि ये कैसे होगा। ये तो नेचुरल है कि अगर आपके घर के मतलब बाउंड्री के अंदर आके कोई कंस्ट्रक्शन करे तो आप बैलेंस नहीं खाएंगे, ये जरूर खाएंगे और मारपीट हो जाएगा, मर्डर भी हो जाएगा। तो इसी के तहत जो घर में आके घुसने की कोशिश किया है और इन्होंने ये 3 जगह पे अपना ऑपरेशन, मतलब कुछ डिस्टेंस होते हैं बॉर्डर से, कुछ डिस्टेंस होते हैं जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, जिसके अंदर हो सकता है 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ऐसे कुछ डिस्टेंस है। इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स है तो उसमें होता है कि इसके अंदर आपका सरकारी तरफ से कोई भी सी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाए। हाँ, जो जनरल पब्लिक बसने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा। स्पेशली पोल्यूशन डिफेंस। अच्छा, इसरो साइंटिस्ट डिस्कवर द स्टार नोन एज HD 82139। SD is 82139 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे स्टार जिसको इसरो ने डिस्कवर किया है जिसके नाम ऐसे रखा गया है। ओके, ऑर्बिटिंग टू क्लोज टू एन वर्ल्ड फेयर एजिंग स्टार एंड हैज ऑलमोस्ट mass 1.5 times that of the sun and is located 725 light year away। तो ये क्या हुआ कि एक स्टार को ढूंढ के मिला है जिसका नाम है HD 82139, जिसका वजन है मतलब मास है 1.5 times that of sun and located 725 light years away। एक्सोप्लैनेट मतलब जो प्लैनेट को दूर से डिटेक्ट किया गया है साइंस एंड स्टडी ऑफ दी अहमद बेज फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। तो PRL जो अहमदाबाद में लोकेटेड, देखिए यहाँ पर PRL क्यों ले गया हूँ, ये PRL भी आने वाले होगा आपके अगले एग्ज़ाम में कि ये PRL कहाँ पर लोकेटेड है, बिकॉज PRL के माध्यम से इसको पाया गया है। ये जो स्टार को पाया गया वो HD 82139 ये जिसको पाया गया है किसके माध्यम से, इसके माध्यम से। सो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको ना दे, अगर इसको दे दे तो आपको आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे मत देखिए कि यहाँ पर लाइन में रिपोर्टर रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर लाइन में कट के पिट के छानबीन के उतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया हो जितना इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है दोस्तों, एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम से जुड़े हुए हों। देखिए अगर इसको नहीं लाता तो ये इसमें ये अधूरा रह जाता। The agreement on establishment of UNESCO's United Nations Education and Scientific and Cultural Organization was adopted on 16 November 1945 with the presence of the representative of 44 states. The UNESCO Constitution has also been drafted along with these objectives. तो जैसे हमारा देश आज़ादी की अमृत महोत्सव बना रहे हैं, वैसे यूनेस्को भी 75th एनिवर्सरी बना रहे हैं। तो ये हमारे देश के साथ यूनेस्को को भी हम ऐड कर सकते हैं कि कौन से देश आज़ादी के अमृत महोत्सव बना रहे हैं 75वां एनिवर्सरी के लिए, वो है यूनेस्को। ओके, वो है यूनेस्को। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट क्या था कि इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस मतलब फॉरेन से जो पैसा घर में आते हैं, मतलब इंडिया में आते हैं, रिसीव्ड $87 billion in 2021 with the United States being the biggest source accounting for over 20% of this fund। तो बिगेस्ट रेसिपिएंट कौन है, इंडिया है। कितने हैं, $78 बिलियन।
USD, ओके 75 भी USD। तो इन 2021 सो तो अभी इसमें जैसे कि दो क्वेश्चन बन सकता है इसमें, बिगेस्ट ये कंट्रीब्यूटर कौन है और कौन से देश ने लार्जेस्ट रेमिटेंस मिला है, ओके लार्जेस्ट रेमिटेंट मिला है। और ये रिपोर्ट किसका है? वर्ल्ड बैंक इन इट्स लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक क्या हो गया, ये हमें जानकारी मिली है कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट रेमिटेंस ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब पैसा और मनी, जो भी सोचे आप, करेंसी मतलब ये मनी, ओके। तो डिफरेंट देशों में डिफरेंट नाम पे जाना जाता है इसका, ओके। तो बिगेस्ट रेमिटेंस कौन सा है? इंडिया है। कितना है? 78 बिलियन $। अच्छा, नेशनल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्राइडे November 19 अनाउंस द फुल रिपील ऑफ 3 कंटिजेंशियस फार्म लॉस। तो इतना दिन से जो हंगामा दंगामा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, ये सारे का अंत हो गया कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर 3 फार्म्स लॉ को रिपील कर दिया। आपको पता है कि कल से हम सुन रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर लाइव में आएंगे और अपना जो कुछ स्पेशल वक्तव्य है वो रखेंगे जनता के सामने। तो उसमें मेन मुद्दा हो गया है अभी रिपील ऑफ 3 फार्म लॉस, ओके। रिपील ऑफ 3 फार्म लॉस, एसेंशियल कमोडिटीज, ओके। 3 फार्म लॉस क्या क्या है? Farmers mostly from Punjab and Haryana have been protesting against these laws at the border of Delhi since November 26 last year. Okay, these are the 3 farm laws: Essential Commodities Amendment Ordinance 2020, the Farming Produce Trade Commerce and Promotion and Facilitation Ordinance 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance 2020, or replaced the aforementioned acts that were passed by Parliament 7 September 2020। तो ये सेप्टेम्बर 2020 এটাকে পাস করা হয়েছিল, যেটাকে 19 নভেম্বর রিপিল করা হলো। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉस वाज स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन January 12। देखिए यहाँ पर हर लाइन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप ओनली लाइन को मत देखिए, डोंट सी द लाइन्स, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, आप मत गिनिए इसको कि कितने लाइन्स हैं इसके अंदर, यू सी द इंफॉर्मेशन इनसाइड इट, यू सी द इंफॉर्मेशन होल्डिंग इन दिस ऑल पैराग्राफ्स एंड ऑल लाइन्स। तो हमें पता है कि आप इसको ऐसे ना लेंगे कि ये पैराग्राफ है पढ़ते जा रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर, इट इज़ नॉट न्यूज़ रिपोर्टिंग। दोस्तों, जिसको इसके मर्म समझ में आएगा, जिसने इसके जो अर्थ है उसको समझ लिया, तो बोलेगा यही चैनल का जो करंट अफेयर्स है यही पढ़ेंगे हम। 2021 in the last session of the parliament, the opposition attacked the government strongly over this laws and laid the acrimony and the affected the functioning of the house। तो इतना बुरा हाल कर रखा था कि फंक्शनिंग में भी मुश्किल हो गया था। Also the Prime Minister has made his announcement before an announcement of the crucial assembly election in the 5 states। तो अगले कुछ दिनों में 5 स्टेट्स का जो इलेक्शन है उसमें पंजाब भी है, और ये पंजाब है और उत्तर प्रदेश है जहाँ पर बीजेपी का बहुत दमदमा चला था। तो बीजेपी परफॉर्मेंस इन, आगे देखिए क्या लिखता है, BJP's performance this civic poll in Punjab earlier this week and the assembly by-election in Haryana or dismissal। तो ডিসমেল হওয়ার জন্য কিন্তু কী করলো, অনেকটা কিন্তু डाउटफुल हो गया इलेक्शन में। तो तब सब जगह ये सारी जगह पे इसका चर्चा ये चल रहा है कि आने वाले इलेक्शन के लिए इसको रिपील कर दिया गया है, ओके। जैसे 2 स्टेट का, एक तो पंजाब में सिविक पोल और दूसरा है असेंबली बाई इलेक्शन इन हरियाणा, बहुत गड़बड़ रहा, तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि इसको रिपील कर दे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे ऑर्डर डाल दिया था 12 जनवरी।
The Prime Minister Sri Narendra Modi inaugurated the first Global Innovation Summit for the pharmaceutical sector. Global Innovation Summit. Addressing the gathering, the Prime Minister said that the pandemic has brought the pharmaceuticals in the sector into sharp focus. Okay, sharp focus में ला दिया, जैसे कि जीवन के मैटर है, okay, life matter. Everybody wants that he has to live for a long duration of his career. Okay, whether it is a lifestyle or a medicine or medical technology or vaccines, every aspects of the healthcare has received global attention over the last 2 years. मैंने 20 और 21 मतलब 20 और 21 साल. Okay. In this context, the Prime Minister said that the Indian pharmaceutical industry has also risen to the challenge. The global trust earned by the Indian healthcare sector has led the India being called as pharmacy of the world. दोस्तों इस इतने कितने लाइन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखिए मैं थोड़ा हिसाब बताता हूँ आपको. 9 लाइन के बाद ये इन्फॉर्मेशन आई ना, आफ्टर 9th लाइन. ओके, 9th लाइन्स ये इन्फॉर्मेशन आपको मिला है. अगर सपोज आपने स्किप कर गया और यही मुद्दे को किसी क्वेश्चन में आ गया और इसको बारे में आपको पता है कि इंडिया बिंग कॉल्ड प्राइमरली टुडे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये किसी जगह पे अगर आपने डाल दिया ये इन्फॉर्मेशन, ये जो डाटा है, ये तो आपके नंबर वहाँ पर 1 से नहीं 2 नहीं 3 बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है. जिसने किसी ने नहीं लिखा और आपने इसको मेंशन कर दिया कि इंडिया इज बिंग कॉल्ड प्रेजेंटली इज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, सो इट बिकम्स वेरी गुड रिपोर्ट और व्हाटएवर योर राइटिंग्स. ओके, व्हाटएवर योर राइटिंग्स. तो इसको आप लाइन्स मत देखिए, यू डोंट काउंट लाइन्स. ओके, अदरवाइज यू विल बी इन लॉस. Okay, otherwise you will be in loss. Defense Minister Shri Rajnath Singh inaugurated the revamped War Memorial in Eastern Ladakh, Rizangla, the site of an epic battle where Indian troops bravely fought the Chinese soldiers in 1962. तो 1962 में जो युद्ध हुआ था उसमें रेलांगला भी एक हिस्टोरिक प्लेस है जहाँ पर युद्ध के पार्ट हुआ था. और यहाँ पर क्या करें, Singh described the announcement as an example of the determination and indomitable courage displayed by the Indian Army that he said not only immortal and pieces of history but also beats of our heart. ये जो घटना है, ये जो इतने आदमी मरे हुए, इतने जवान मरे हुए, दिस इज नॉट ओनली हिस्ट्री, इट्स आवर बीट्स ऑफ आवर हार्ट, हमारे धड़कन. Okay, हमारी धड़कन. The historic battle of Rizangla fought at an altitude of 18,000 feet. 18,000 feet. And difficult, very difficult to imagine even today. Major Satan Singh and his fellow soldiers fought until last bullet and the last breath and wrote a new chapter of bravery and sacrifice. Bravery and sacrifice. तो मेजर सतान सिंह एंड हिज फेलो सोल्जर्स, इन्होंने लास्ट बुलेट और लास्ट ब्रेथ तक इन्होंने हमारा अपना बलिदान देकर भी इनके पीछे, इनके सामने खड़े रहे और लड़े इनके साथ जब तक इन्होंने जिए हुए थे. जब तक लाइफ था, सांसें थी, तब तक के लिए. लेकिन इन्होंने अपने जो सैनिक का जो ये है बलिदान है वो उसने करके दिखाया. ओके, वो उसने करके दिखाया है. तो माई सेइंग इज़ दैट बिकॉज ऑफ दैट आई यूज्ड टू से कि आपको अगर कभी कोई आर्मी जवान देखे, कोई नेवी के जवान देखे, कोई एयरफोर्स का जो जवान देखे, अफसर देखे, अगर आप अपने पैर में खड़ा हो सकते हो तो खड़ा होकर उसको अपने सीट ऑफर करो. ओके, बिकॉज ऑफ देम वी आर पीसफुल इन द नाइट एंड गेटिंग ए साउंड स्लीप इन द नाइट बिकॉज ऑफ देयर सेक्रीफाइस डे एंड नाइट, बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस इन डे एंड नाइट. ओके, the most important ingredients of constituting an offenses of sexual assault under Section 7 of Protection of Children from Sexual Offenses, POCSO, okay, POCSO Act, sexual intent and not this in contact with a child. The Supreme Court said on Thursday while quashing 2 judgment of the Nagpur bench of Bombay High Court. तो नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट क्या बोले थे? The 2 ICC judgment had set aside for
concluding that it will not amount to an offense of sexual assault under Section 7 of POCSO if there is no direct physical contact, or that is it is skin to skin between the accused and the victims. तो अगर बच्चों के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ना हो, फिजिकल टचिंग हो, दैट विल बिकम ए सेक्सुअल असल्ट ऑन द चाइल्ड, चिल्ड्रेन के तहत. अगर 7 सेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट के तहत ये नया जो रूलिंग आ गया, इसमें बोला जाएगा कि अगर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं भी हो, अगर टचिंग भी करके गए हैं चाइल्ड के क्षेत्र में, तभी उसको सेक्सुअल असल्ट माना जाएगा. न्यू रूलिंग्स बाय Supreme Court of okay. Next, the Union Minister of the Women and Child Development and former TV actress Smriti Irani has turned into an author and the first novel लाल सलाम. ओके, तो स्मृति ईरानी का जो नया नॉवेल है लाल सलाम है. ओके, तब स्मृति फ्रॉम स्मृति इट इज़ सलाम, फ्रॉम स्मृति इट इज़ सलाम. और देखिए जैसे कि मिनिस्टर है, अगर मिनिस्टर को हम देखते हैं सामने से तो हमारे सामने आने के बाद लेकिन हम लोग सलामी जनाते हैं, नमस्कार सर, नमस्कार मैडम इत्यादि. तो इन्होंने स्मृति ईरानी तो उस क्षेत्र से स्मृति से सलाम being published by the Westland, and which will be released on November 29. The novel is inspired by the killing of 76 CRP personnel at Satishgarh Dantewada in April 2010. In April 2010 में 76 CRP जवान का जो बलिदान होता है उसके ऊपर इस किताब को लिखी गई है. ओके, इस किताब को लिखी गई है और उनके जो सेक्रीफाइस, उसके बाद भी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, जो उनके बाद भी जिन्होंने वहाँ पर ड्यूटी किया है, उनके लिए बहुत बड़ा लाल सलाम, उनके लिए बहुत बड़ा लाल सलाम. और इस एरिया को बोलते हैं रेड कॉरिडोर. ओके, इस एरिया को बोलते हैं रेड कॉरिडोर. किसको? ये जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और इसके आजू बाजू में जहाँ पर ये लोग मतलब नक्सलाइट्स बसे हुए हैं. ओके, in an usual function, Minister of State's Home Nityananda inaugurated family housing complex for 768 personnel of CISF Baprola and Najafgarh and New Delhi. This housing complex will be the new homes for CISF personnel deployed in blue, green, grey and magenta lines of दिल्ली मेट्रो. तो दिल्ली मेट्रो के लिए CISF का जो नया हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है उसको खोला गया है स्पेशल. ओके, दिल्ली मेट्रो के CISF जवान के लिए. सेंट्रल CISF हो गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व पुलिस. अच्छा, अगले वाला अच्छा आदर्श में आ चुके हैं हम. यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड्स एंड शिपिंग वाटरवेज सर्बानंद सोरेन टुडे announced the revised model of concession agreement of the 2021 for PPP projects at major ports. तो मेजर पोर्ट्स का जो PPP प्रोजेक्ट है उसको नए एग्रीमेंट नए मॉडल मिला जो उसको बोलते हैं मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट, जिसके तहत जो भी प्रोजेक्ट अभी तक चालू नहीं हुआ, जो प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, जो प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, चल रहा है, उसमें भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा जिससे कि काम को और जल्दी से ख़त्म किया जाए, जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए. India has been re-elected to the Executive Board of UNESCO for the term of 2025. Okay, 2021-25. India received 164 votes to get re-elected to a 4-year office term. Apart from India, Japan, Philippines, Vietnam, Cook Islands and China have also been elected in the Group 4 of Asia and Pacific
स्टेट्स ऑफ कैटेगरी। तो यूनेस्को में फिर से दोबारा सिलेक्शन हो गया इंडिया का 21 से 25 साल, 4 साल के लिए 21 से 25 ओके 4 साल का जो ये है उसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड में यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है उसमें सिलेक्शन हो गया। ओके सॉरी सिलेक्शन नहीं री-इलेक्शन, जैसे बोर्ड मिला तो इलेक्शन होगा, तो बोर्ड दिया गया है तो इलेक्शन होगा, बोर्ड से इलेक्शन होता है, इलेक्शन हो गया बोर्ड से इलेक्शन होता है। अच्छा, इंडिया स्टैंड्स एट एन 82 ऑफ ग्लोबल बिजनेस रिस्क रैंकिंग डिप्स बाय 5 पॉइंट्स फ्रॉम 77 इन 2020। तो लास्ट ईयर का जो ब्रेवरी रिस्क रैंकिंग था उसमें 77 था और इस साल में क्या होगा 82 हो गया, मतलब 5 पॉइंट माइनस 5 पॉइंट मतलब 5 पॉइंट डाउन, इसीलिए बोला डिप्स 5 स्पॉट्स फ्रॉम 77 इन 2020। Considered an authority on football, Indian football veteran, commentator and former Delhi University professor नोविक पाडिया डाइड इन न्यू दिल्ली। तो इन्होंने क्या थे इसके बारे में बोलते हैं, एक जर्नलिस्ट भी थे नोविक पाडिया, जर्नलिस्ट भी थे, फुटबॉल का तो कमेंटेटर था। ये फुटबॉल का जो कमेंटेटर है यही उनको बहुत बड़ा मतलब ये क्रेडिट ला के दिया था कि ये फुटबॉल का कमेंटेटर है। ओके LIGO stand for Laser Interferometry Gravitational Wave Observatory, Angoli district in November 2020, over 225 hectares of land. The LIGO projects for setting up the first such facility in the country. तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं, there are currently 2 observation labs in US at Hanford in Washington and Livingstone in Louisiana for the study of the same wave. तो लीगो प्रोजेक्ट ओनली अमेरिका में है, उसके बाद अभी इंडिया में शुरू हुआ, जिसको इन प्रिंसिपल ऑर्डर किया गया था, अप्रूव किया गया था कितने साल में 2016 साल में इसको अप्रूवल दिया गया था। ओके अप्रूवल दिया गया था। आगे देखिए क्या बोलते हैं, द प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स टू डिग डीपर इनटू द रिलीम ऑफ ग्रेविटेशनल वेव। तो इनको और अंदर जाने के लिए ये ऑब्जर्वेटरी LIGO खोला गया है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा साइंटिस्ट को। Some time back scientists observed that time observed the principles in the fabric of the spectrum called gravitational wave arriving at the earth from a cataclysmic event in the universe from the distant places। तो बहुत दूर से डिस्टेंस प्लेस से ये वेव आ रहा है जिसको कैटालाइस्मिक इवेंट्स के जो घटना होते हैं ओके वो होने के बाद क्या होता है ये वेव आने लगता है। तो हमें ये याद रखना है कि कहाँ पर शुरू हुआ है। ओके ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र MH, और ये इससे पहले कहाँ है USA में 2 जगह पे है, जो खोला गया है USA में 2 जगह पर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो LIGO का जो इम्पोर्टेंट मैसेज है ये फर्स्ट ऑफ इट काइंड्स, सो ये हमें याद रखना है कहाँ पर है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अगर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है और कौन सी देश इससे हमारे से पहले है जिसकी वजह से LIGO प्रोजेक्ट था। ये 4-5 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ओके तो हमें ये याद रखना है। ये हमारा मतलब आज का जो मंत्र है, जो मोटिवेशनल वीडियो जो मैंने डाली है आज, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप ये देखें और उसको ना देखें तो आज ही के जो शाम के टाइम में मैंने जो अपलोड किया है वो आप ज़रूर देखिए। मोटिवेशन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू आर ए कैंडिडेट फॉर द एग्जाम्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा।
चलिए इसके साथ हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर इसको। और लास्ट में ये तो कहना रहता है आई कैन डू इट, आई डू इट। और आज का जो सेशन था मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में, उसको अगर इसके साथ जुड़े तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका बन जाता है। वैसे आप फ़ोटो मतलब प्रिंट आउट लगाइए, उसके साथ डेट फिक्स कीजिए। अगर डेट के जो हिसाब है वो वाइट कलर का पेपर है तो आप रेड कलर से उसको लिखिए अपना डेट, ओके। क्योंकि कलर प्रिंट उत्तर से लोगे तो पैसा लेगा। तो घर में लाए और एक स्पेस पेन, रेड वाला जो पेन था, या तो लाल वाला जो नॉर्मल पेन है 2 रुपये वाला, वो ले लीजिए। उससे आप डेट फिक्स कर दीजिए। मैंने 3 साल 4 साल जो भी बोला, आपको जो भी अच्छा लगे, बट नॉट मोर देन 4 years, okay? Otherwise you will not be in pressure to prepare well, and if you don't have pressure and a will in your mind, you will not be able to dedicate and you will not be able to concentrate on your studies. So that is going to be a big factor, okay? मेरे मन में कोई भी डेटा है 2020 से लेके 10 साल, तो कोई काम का नहीं रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। चलिए आई कैन डू इट, ये हमारा साथ में रहेगा, हम साथ में लेके चलेंगे। इसमें कोई मतलब ये नहीं है, संदेह नहीं है। और ये जो चीज़ है ये आपके लिए छोड़ता हूँ, दिस इज़ अप टू यू, वॉट एवर यू कैन डू इट, नॉट एवर ओके, ये आपके ऊपर है। बाकी मेरे तरफ से हमेशा 100% कोशिश रहेगा कि आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन दे, सही इन्फॉर्मेशन दे और आपको सही डायरेक्शन में लेके जाए। देखिए ऐसे मोटिवेशन वीडियो आपको ये यूट्यूब में और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर ये जो टेक्निक मैंने बताया है, इस टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला और बोलने वाला इसके बारे में कोई है। सो बी एट योर ड्रीम्स so that you can repeal your dreams. Nothing more than this. I'll just finish off it here. Thank you very much. Thanks for watching. Jai Hind, Vande Mataram, Jai Bharat.